नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो आपका समूह 2 उप समूह 3 यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के जो ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो रहे हैं 9 सितंबर 2025 से। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप सभी के लिए जो मध्य प्रदेश कार्यालय रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है ये आपके लिए होना ज़रूरी है। और यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं रहेगा और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, पेज नंबर आप 8 पर आएंगे, यहाँ पर आप इस पर आपको दिखा दें थोड़ा सा पहले। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं रहेगा तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं नोट, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप रोजगार पंजीयन आपके पास नहीं है तो इसके लिए फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, इनके लिए भी ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं जैसे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो दोनों के लिए ज़रूरी है। रोजगार पंजीयन के बिना आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कैसे आपको रोजगार पंजीयन को करना है और कैसे आपके फॉर्म फिर आप यहाँ पर आपको यूज करना है। और एक बात और, आपको रोजगार पंजीयन को पहले ही कर लेना है ताकि क्योंकि जब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम बहुत से अभ्यर्थी एक साथ करते हैं। तो उसमें आपको एक समस्या क्या आती है सबसे बड़ी कि उसमें आपका OTP नहीं आता है। अब OTP नहीं आता तो आपका रोजगार पंजीयन नहीं होता है। इस कारण से बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म फिल करने से ही वंचित रह जाते हैं। जैसा कि अभी आपने हाल ही में जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 है इसके फॉर्म में देखा होगा आपने, तो उसकी रोजगार पंजीयन की साइट ही नहीं चल रही थी। तो आप सभी को इसको काम पहले ही कर लेना है और क्योंकि ये मिलिट्री है तो आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जो बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए कैसे रोजगार पंजीयन फिल करना है और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए कैसे रोजगार पंजीयन करना है, कैसे अपनी समग्र ID में KYC करना है, तो सभी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लिंक ओपन होती है तो इसका हम फॉर्म फिल का वीडियो को अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका एग्जाम की पूरी प्रोसेस, साथ ही आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना है, तो सभी जानकारी आपको उसमें रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और वीडियो को एक एक जानकारी अच्छी तरीके से आपको देखना है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। पहले वीडियो को देखिए, फिर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछिए, आपका जो भी उचित समाधान होगा हमारे द्वारा बताने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो रोजगार पंजीयन है ये बिल्कुल फ्री में होता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको 1 रुपये पे करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल आसानी से इस वीडियो के प्रोसेस को देखेंगे तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको सिंपल अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सिंपल आपको टाइप करना है क्या, MP रोजगार पंजीयन, इस टाइप से आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और सर्च पर आप इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है MP रोजगार पंजीयन .gov.in, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो और चाहे मध्य प्रदेश के बाहर के हो, तो दोनों के लिए हम प्रोसेस बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो ऐसे हमारे अभ्यर्थी दोस्त हैं जो बाहर से भी हैं, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर के भी हैं, तो उनके लिए समस्या आती है, उनके लिए डाउट आता है। तो सभी का डाउट आपको इसी में क्लियर किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, यदि जिसका पहले से रोजगार पंजीयन बना हुआ है और उनका रिन्यू होना है तो उनके लिए क्या करना है, तो आप लॉगिन पर क्लिक करके इसको रिन्यू कर सकते हैं। आगे हम इसकी प्रोसेस भी बता देंगे। और जो पहली बार रोजगार पंजीयन को कर रहा है, और एक बात और ध्यान दीजिए, आपका यदि एक बार रोजगार पंजीयन कर लेते तो आपका 3 साल तक चलता है, 3 साल तक के बाद आपको फिर रिन्यू करना होगा। तो यदि आपका पहले से बना है तो इसको आप लॉगिन करके इसका कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। और यदि पहली बार आपका अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो पंजीयन नवीनीकरण और अपडेट करें इस वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर पंजीयन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, जो भी आपका फर्स्ट नाम है इस प्रकार से फिल कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है तो इस तरह से फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि आपका मिडिल नेम है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मिडिल नेम भी यहाँ फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका रहेगा। और मान लीजिए आपका यदि मिडिल नेम नहीं है मार्कशीट में तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इस प्रकार से बिलिंग कर सकते हैं। जिसमें ये स्टार लगा है रेड कलर का, यहाँ पर देखिए, तो ये वाले ऑप्शन फिल करना जरूरी, जिसमें रेड स्टार नहीं लगा उसको आप खाली यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम को यहाँ पर फिल कीजिए। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अब आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर ही आपका यहाँ पर आगे यूजर नेम रहेगा, तो इसको सही से ही फिल करना है आपको। तो जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर उस मोबाइल नंबर को फिल कीजिए और यहाँ पर अपनी एक्टिव ईमेल ID को फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे होना चाहिए, तो इसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल आइकन यहाँ पर रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दीजिए, सबका नाम अजय, तो कैसे बनाएंगे आप इस प्रकार से
अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, तो आपको चलिए इस प्रकार से दिखा देते हैं। जैसे आपका नाम है अजय, तो AJAY@125 इस टाइप से थोड़ा सा कठिन बनाइए, 1 2 4 इस टाइप से। तो इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाना है। तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। दोबारा से सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप यदि कोई भी अपडेट यहाँ पर जो रोजगार से संबंधित है इसकी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। अब आपका जो भी व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर दीजिए और रजिस्टर आपको क्लिक करना है। तो अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ से आपका जो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उसी मोबाइल नंबर पर एक आपको OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो आपका OTP वेरीफाई करेंगे। अब OTP वेरीफाई करने के बाद आप यदि लॉग आउट हो जाते तो कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपने एक बात, जो आपने अभी मोबाइल नंबर फिल किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब मान लीजिए जिसके पास यदि पासवर्ड नहीं है और आपका पहले से यूजर पंजीयन बना हुआ है तो आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है OTP ऑथेंटिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जो आपका मोबाइल नंबर यूजर पंजीयन में लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और डायरेक्ट गेट OTP पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जो आपका मोबाइल नंबर में OTP है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आप फिल करेंगे और आपको यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। अब आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको पूरा इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इतने स्टेप में फॉर्म आपको होना है। व्यक्तिगत विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर शिक्षा संबंधी जानकारी, ये 2 जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट पंजीकरण विवरण फॉर्म पर प्रिंट करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका फॉर्म को प्रिंट यूजर पंजीयन को प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए अब आपको 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्या आवेदक या आवेदिक मध्य प्रदेश के मूलवासी है। यदि आप इस पर हाँ पर टिक करते हैं तो जो आपकी समग्र ID है समग्र ID यहाँ पर फिल करनी होगी और जानकारी खोजे वाले पर क्लिक करेंगे तो जो आपका समग्र ID में मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर जेंडर आपका आ जाएगा, विभाग स्थिति ऑटोमेटिक यहाँ से आपकी कैप्चर कर ली जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब जो भी आपकी जानकारी है, जो आपकी इस आधार कार्ड में जानकारी रहेगी वही जानकारी आपकी समग्र ID से यहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्चर कर ली जाएगी। तो ये तो रहा जानकारी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उनके लिए। अब थोड़ा सा परेशान मत होइए, अभी जस्ट इसके सामने लास्ट यहाँ पर हम आपको कैसे यहाँ पर KYC करना है जो मध्य प्रदेश के निवासी उनकी भी प्रोसेस दिखा देते हैं। अब दूसरी बात आती है जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए क्या करना है, तो वो समझ लीजिए यहाँ पर आप। तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको नहीं पर टिक करना है। अब जैसे नहीं पर टिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर बना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए, यहाँ पर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, यहाँ पर लास्ट नेम आपको इस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर नेक्स्ट आपका इस पर क्या है देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ अपने आवेदक या आवेदिका के पिता का नाम यानी फादर से नाम फिल करना है। यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, तो जो भी आपका जेंडर है इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको विवाह की स्थिति, आप मैरिड हैं या सिंगल, इस प्रकार से आपका रहेगा। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करना है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसको यहाँ से आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि आप कितनी यहाँ पर एज है। इसके बाद आपका धर्म आ जाएगा, यहाँ पर हिंदू, इस्लाम, सिख है, तो जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए। अब एक समस्या आपको यहाँ पर ये आ सकती है कि आप यदि क्रोम ब्राउजर से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल होने में समस्या आ सकती है। तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स नाम के ब्राउजर को डाउनलोड कीजिए और उससे इसको कीजिए, तब का ये स्क्रॉल आसानी से हो जाएगा। और जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है इस पर कैसे आपको लाइव फोटो अपलोड करनी है तो इसका भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ESV की प्रोफाइल पंजीयन को भी आप अपडेट कर पाएंगे। अब इसका तो आपकी जो भी कैटेगरी है, अब क्योंकि यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के बाहर के जैसे अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर UR से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पसंदीदा क्षेत्र आपको एम्प्लॉयमेंट आपको ये इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा परेशान मत होइए जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपके लिए भी हम बता रहे हैं। पहले थोड़ा सा अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी उनको समझा दें, उसके बाद आपका तो प्रोसेस बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पत्राचार पता यानी कम्युनिकेशन एड्रेस, इस बात का ध्यान देना है। तो क्षेत्र का प्रकार, अब जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी दोनों के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका जिला है इसको इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल होने में समस्या आ रही है, लेकिन आप फायरफॉक्स ब्राउजर से अन्य दूसरे ब्राउजर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए चलिए आपको जैसे हम यहाँ पर अभी इस प्रकार का ये ऑप्शन आपको यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, लेकिन आपको जो भी जिला है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह हम आपको डेमो के लिए सिलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल होने में अभी समस्या आ रही है। इसके बाद आपको रोजगार कार्यालय का पंजीयन, यहाँ पर आप देखिए तो जो भी जिला सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या करना है, आप क्या कीजिए,
या तो आपके जो नज़दीकी ज़िला है, आपके जो बॉर्डर से लगता है, जैसे आप यूपी से हैं, राजस्थान से या बिहार से हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो मध्य प्रदेश की भोपाल है, राजधानी भोपाल, आप भोपाल को यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको ये अदर स्टेट वालों के लिए, लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी वो आप KYC जैसे आप करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जिला पूरा एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। तो आगे आपको उसको भी प्रोसेस दिखा देते हैं। इसके बाद लोकल बॉडी। अब लोकल बॉडी में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लोकल बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। एक बात का ध्यान देना है, आप भले ही मध्य प्रदेश, क्योंकि ये रोजर पंजीयन है जो ये मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश का, आप यहाँ पर अदर स्टेट का नाम यहाँ पर नहीं रहेगा, ये मध्य प्रदेश का ही रहेगा और मध्य प्रदेश के ही जिले आपको यहाँ पर शो होंगे। तो किसी भी जिले में अपना रोजर पंजीयन को कर सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। सिर्फ बात ये है, शर्त ये है कि आपके पास रोजर पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और आपके फॉर्म फिल होने के टाइम। तो इन दो को आप कर सकते हैं। इतनी जानकारी तो आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर लोकल बॉडी में किसी भी यहाँ पर लोकल बॉडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर आप भोपाल ही सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद बाढ़, तो अब जो भी बाढ़ है तो इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर रैंडमली, अब जैसे भोपाल आएगा या जो भी आपका है बाढ़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई आपको समस्या नहीं। अब यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डाउट होता है पता। तो पता में आपको मध्य प्रदेश का पता फिल नहीं करना है, जो आपका स्थायी पता, जैसे आप यूपी की है तो यूपी में आपका घर कहाँ है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, वैलिड जो आपको डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पूरा एड्रेस लिखा है, तो वो ही आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आपको पिन कोड आपका फिल करना है, जो आपका पिन कोड है वो फिल करना है। ये इतनी जानकारी यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये जो इतनी जानकारी है, ये वाली जानकारी आपको मध्य प्रदेश की सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके राज्य का सिलेक्ट करने का, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपके मध्य प्रदेश की सिलेक्ट करनी है। जो इतनी जानकारी पता एड्रेस वाली, एड्रेस में आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, गली मोहल्ला से लेकर सब कुछ, और जो आपका पिन कोड है वो आपको पिन कोड यहाँ पर इतना फिल करना है। तो इतनी जानकारी आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आवेदक या आवेदक करने सकते जन है, यदि हैं, यदि डिसेबल है तो यहाँ पर टेक करेंगे। तो उसकी आपको यहाँ पर यदि इस पर टेक करते हैं तो फिर विकलांगता का प्रकार देना होगा, किस प्रकार से आपका है, और आपको विकलांगता का परसेंटेज यहाँ पर आपको देना होगा, और यदि नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिप पर आपको क्लिक करना है। अब ये तो रही मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी की। अब जो मध्य प्रदेश के निवासी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको और प्रोसेस दिखा देते हैं, नहीं तो आप भी बोलेंगे कि हमारी प्रोसेस आपको दिखाई नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए कुछ नहीं करना, आपको जो आपकी समग्र आईडी है, जो आपकी समग्र आईडी व्यक्तिगत आईडी वो आपको फिल करनी है, और जानकारी खोजे वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जानकारी खोजे पर क्लिक करते हैं तो अब आपका जो आधार कार्ड और समग्र आईडी मोबाइल नंबर लिंक करेगा उस पर एक आपको OTP आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब आपको समग्र आईडी में KYC कैसे करनी है तो इसकी प्रोसेस आपको आगे हम वीडियो में दिखा देते हैं, ताकि A to Z आपका पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या पर नहीं रहेगी। और जो अभी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आपको वेट करना है, अभी पहले इनकी प्रोसेस दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे प्रोसेस यहाँ पर आपको दोनों को दिखाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए पहले। तो अब आपको जो OTP आया है उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और सत्यापित करे पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पूरा एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फिल हो जाएगा। और आपकी जो फोटो है वो फोटो भी आपकी आधार कार्ड से ले ली जाएगी ऊपर की ओर, और आपको यदि फोटो शो नहीं हो रही तो आपको परेशानी नहीं है, फोटो आपको जरूरी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आप सभी के लिए भी यहाँ पर इस सेम ऑप्शन रहेगा, तो इस पर आपको यदि है तो हाँ करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है, और टर्म एंड कंडीशन में टैग करना है और सेव पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपकी एजुकेशन संबंधित जानकारी, तो यही आपको मेन इंपॉर्टेंट है, इसको फिल करना है। आपका योग्यता का प्रकार, तो आप 10th हैं, लिटरेट हैं, या 10th से पढ़े हैं, या 12th हैं, या अंडर ग्रेजुएट हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे ITI है, या डिप्लोमा है, BE है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, या प्रोफेशनल है, जो भी आपके पास है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बात और, आपको 10th से लेकर सभी जानकारी आपको ऐड करनी है। जैसे 10th को सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, योग्यता में आपको यहाँ पर 10th आ जाएगा। वैसा समूह में आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना वैसा है तो आपके जो भी सब्जेक्ट थे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उत्तीर्ण बस आप 10th तक किस साल आपने पास किया इसको इस प्रकार से स्क्रॉल करके अपना 10th की ईयर को सेलेक्ट कीजिए। डिवीजन किस डिवीजन से पास हुए हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने डिवीजन को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और अपने बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी है इसको यहाँ से इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। सबका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, जो भी इस प्रकार से आपका ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, पूरा आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ये, तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको MP बोर्ड, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, और आपको जो योग्यता जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी 10th की जानकारी यहाँ से ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको इसी तरीके से यहाँ पर आप आएंगे तो 12th को सिलेक्ट करना है। सेम वही आपको योग्यता का स्तर आपको 12th सेलेक्ट करना है। बस समूह में आपको दोबारा से इस प्रकार से बायोलॉजी से हैं, कॉमर्स से है, जो भी आपका इस प्रकार से इसको आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसका तो विषय आप किस विषय से यहाँ पर पढ़ाई है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इस प्रकार से आपको पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इस प्रकार से आपको ये सभी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के किसी एक को यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखा दें थोड़ा सा यहाँ पर आपको,
तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर उत्तीर्ण बस अपना 12th का पास किया वो, इसका डिवीजन किस डिवीजन से पास हुई है, यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड से जो भी आपका सिस्टम था वो, उसका बोर्ड का नाम वही सेम, और आपको योग्यता जोड़े पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। इसका जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सेम आपको फिर अपनी जो ग्रेजुएशन की जानकारी है इसी तरीके से अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से अंडर ग्रेजुएट, और इसी तरीके से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करना है। इसको सिलेक्ट करना है आपको योग्यता पर, आपको SS BA या BE जो भी आपके पास है इस प्रकार से इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से आप इसको यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इसका डिवीजन आपको इस डिवीजन से पास हुई वो, और सॉरी यहाँ पर विषय समूह आपका आ जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट था इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। विषय में आपका यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपके सब्जेक्ट थे इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। उत्तीर्ण बस आपका वर्ष आप BA पास ग्रेजुएशन पास हुए वो, डिवीजन किस डिवीजन से पास हुए उसको, और अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपका रहेगा। इसके देखो योग्यता जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ 12th की जानकारी यहाँ पर ऐड की है, आप इसी तरीके से 10th को, 12th को, ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को, डिग्री को, डिप्लोमा को, आप जितनी क्वालिफिकेशन इसको ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो 10th, 12th और सब ग्रेजुएशन की जानकारी को ऐड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसमें आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। आपको सिर्फ जरूरी है क्या चाहिए, रोजर पंजीयन है वो आपको जरूरी यहाँ पर है। इसका देखो जो आगे बड़े वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक करना है। इसको नेक्स्ट आपका अनुभव संबंधित जानकारी, यदि आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको आगे बड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। इसको तो नेक्स्ट आ जाता है आपको रोजगार संबंधित जानकारी, तो यदि आपके पास कुछ है तो इसको ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पर आगे बढ़ाई वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका जो रोजगार पंजीयन है वो आपको पूरा कार्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो आपको फॉर्म में, यही आपको फॉर्म में फिल करना होता है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाएगी जो कि जिस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया वही डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और आपने किस जिले में किया तो ये आपका जिला यहाँ पर मिल जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा। और एक बात और, आपको यहाँ पर फोटो यदि नहीं दिख रही तो आपको परेशान नहीं होना, इसकी फोटो की आपको कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको जो रोजगार पंजीयन का कार्ड है यही आपको जरूरी है। तो इसको PDF सेव कर लीजिए। यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना तो आपकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस आपको रहने वाली है इस प्रकार से। और यहाँ पर आप जब नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपको रिन्यू की डेट भी दिख जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी आप पंजीयन करते हैं तो आपको आज से 3 साल बाद आपको रिन्यू करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर रहने वाली है रोजगार पंजीयन की। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं इनका तो काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और जो मध्य प्रदेश के भी निवासी हैं उनका भी काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जिस भी अभ्यर्थी के लिए जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए यदि समग्र ID में KYC की समस्या आ रही है, उनको KYC कैसे करना है, मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है ताकि आपको OTP यहाँ पर आ जाए, तो उनके लिए चलिए आपको हम प्रोसेस अब नेक्स्ट यहाँ से दिखा देते हैं। तो अब आपको समग्र ID में KYC करने के लिए आपको चलिए प्रोसेस दिखाते हैं। तो सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है समग्र ID KYC, और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही है अपने आधार को समग्र ID से लिंक करें, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, कृपया अपनी समग्र ID प्रविष्ट करें जिससे आप अपना आधार को लिंक करना चाहते हैं। तो जो आपकी समग्र ID है वो समग्र ID आपको यहाँ पर फिल करनी है यहाँ पर, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है यहाँ से, और खोजे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपकी इस प्रकार से जानकारी दिखेगी। यहाँ पर आपकी समग्र ID दिखेगी, और यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से लिंक है तो यहाँ पर दिखेगा, और यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मोबाइल नंबर अपडेट करें, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे। तो जो यहाँ पर आप नया मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे, क्योंकि इसी पर आपका OTP आएगा। उसके बाद आपको जो OTP भेजे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है OTP भेजे वाले ऑप्शन पर आपको। तो इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर लिंक किया आपने उस पर एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आपको समग्र ID के लिए आपको आधार कार्ड का मोबाइल नंबर फिल करके आपको KYC कर लेनी। अभी थोड़ी सी यहाँ पर साइड में समस्या आ रही है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा है कि आपको ये जो रोजगार पंजीयन का KYC इसको पहले ही कर लेना है। यहाँ पर देखिए अभी आपने इसमें बार बार OTP पर क्लिक किया है, लेकिन अभी तक OTP नहीं आया, तो इसलिए आपको ये काम पहले ही कर लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको रहने वाली है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।